जब पुलिस को, देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा। जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, एक किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पांस सिस्टम सबसे फास्ट हो, और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उनकी जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और अब क्या करे, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, जो भी कुछ हो। ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। ठीक है, उस पानी से नहाना मत, न पीना। बहुत धन्यवाद। इतनी सीरियस बात चल रही, जाने कहां से आ गई। ये कोई बात हुई? मतलब देखो, बताओ आप, इतना सीरियस बात थी नोएडा की। गंदा पानी है नगर निगम में। जब गंदे लोग नगर निगम में बैठेंगे तो गंदा पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोमती ही गंदी है, जहां से पानी आ रहा है। अच्छा, जिस मुख्यमंत्री को ही नहीं पता हो बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, तो क्या आपको ड्रिंकेबल वाटर देंगे, पोर्टेबल वाटर देंगे? क्या देंगे आपको? तो आप लोग भी तो घबरा जाते हो, डर जाते हो आप लोग भी। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, और एक एक सनातनी उनके साथ है। एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा, थ्रू सैटेलाइट। अच्छा ठीक है, वो बाद में करेंगे। प्रेस एक दिन बना सकते हैं। वो मुख्य प्रमुख शहर है ना, क्यूटो बनाने के लिए सब अन्याय होगा। एक 150 गज के मकान में 600 वोटर। आपकी खबरें हैं। नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने में मतदाताओं को आ रहा है पसीना। एसआईआर से मची आपाधापी। देखिए क्या खबरें आ रही हैं। महिला एनीवे वो तो अलग रेशो है। हड़बड़ी में गड़बड़ी में दूसरे बूथों से जोड़ दिए गए नाम। बताइए क्या क्या खबरें हैं। एसआईआर मतदाता सूची में नाम मैपिंग में है परेशानी। पूर्व सांसद समेत हटे 70 नाम, फिर भी ये सब। जैतपुर मतदाता सूची में 61,000 नाम कटे। मतलब क्या ये वोट जोड़ने के लिए एसआईआर था कि वोट काटने के लिए? नहीं, आपके वोट काटने के लिए। हाँ,
पिछड़ों के वोट काटने के लिए। आप जितने वोट कटे हैं सबसे ज्यादा पीडीए के वोट कटे हैं। तो आप भी तो पीडीए हो, तुम पीड़ित हो, दुखी हो, अपमानित हो, तुम तो तीनों कैटेगरी में फिट हो। पीड़ित भी हैं ये, दुखी भी हैं और समय समय अपमानित होते हैं, इसलिए ये तीनों कैटेगरी में फिट हैं। और ये ए भी हैं, अच्छे अगड़े भी हैं, क्योंकि सरकार से लड़ रहे हैं। 88,000 हजार से अधिक मतदाताओं को कोई लिंक नहीं बताइए, 62,000 को नोटिस। मतलब क्या है आप आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये पूरा वोटर का काम, ये जितना टेक्निकल काम है ये सब आउटसोर्स हो गया। और आउटसोर्स जिसको हुआ होगा वो बीजेपी की कंपनी होगी। ये जिसको आउटसोर्स हुआ होगा काम वो बीजेपी की कंपनी है। मान लीजिए वोटर लिस्ट छपवानी है तो ये तो कहेंगे हम टेंडर निकालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास थोड़ी होती है प्रिंटिंग मशीन, कोई ना कोई प्रिंट करता है ना वोटर लिस्ट को। तो मान लीजिए वोटर लिस्ट आपने दी, उसको पीडीएफ में उसने हेराफेरी कर दी, तब कुछ भी हो सकता है। जिसमें क्वेश्चन पेपर आउट करते हैं, क्वेश्चन इतनी महत्वपूर्ण चीजों को देखिए आप, भगवान दास के घर में मोहम्मद अफजल, नवीस खां के घर, तो देखिए कम से कम ये वोटर लिस्ट तो सेकुलर हो रही है, घर सेकुलर बना दे रहे हैं, नाम मात्र के लिए सेकुलर है। चलो मतलब कई लोगों ने पूरा डेटा दिया, पूरी जानकारी दी, फिर नाम कट गया उनका। ये कोई वो चीज नहीं जो नहीं है। वो बीजेपी वालों ने मजाक किया हुआ जानबूझ के। नहीं बीजेपी वालों ने किया हुआ, ये सब जानबूझ के करते हैं बीजेपी वाले। उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया है जातियों के, उस पर अलग से प्रेस करेंगे। आज तो केवल हम लोगों ने जानकारी दी, जो जानकारी मिली उस पर जानकारी दी, लेकिन अगली प्रेस एक करेंगे, एक और लाइन बढ़ाई जाए कि कोविड के समय पर जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिनकी किस कारण मृत्यु हुई है, ये भी तो सेंसस बताए ना, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा रही है। कम से कम सेंसस में वो लाइन आए, वो किस तरीके से लाइन आ सकती है, हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो सेंसस के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि सेंसस का नोटिफिकेशन हो गया, किन बिंदुओं पे होना है सेंसस वो भी आ गया। दुनिया में तमाम देश हैं, अमेरिका है सेंसस करता है, तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, यूरोप के पैरामीटर्स क्या हैं। जब आप विकसित भारत बनाना चाहते हो तो कम से कम उनके पैरामीटर भी तो हम माने, हम कम से कम थोड़ी बहुत तो नकल करें हम उनसे। तो भविष्य में ये लाइन भी जोड़नी चाहिए कि भाई जो लोग गांव में जिनकी जान जा रही है, कैंसर क्यों हो रहा है ज्यादा, हार्ट अटैक क्यों अचानक हो जा रहा है, बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है वैक्सीन लगने के बाद, तो ये कम से कम सेंसस में डेटा है कि कितने लोगों को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, सेंसस में ये लाइन आनी चाहिए।